नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इससे पूर्व जो वीडियो मैंने बनाया था वो 2600 शिक्षक भर्ती को लेकर के था। आज उसी वीडियो का जो आधार है, उन शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्या बेसिक शिक्षा निदेशक का कहना है और क्या शिक्षा सचिव का कहना है, किस तरीके से ये एक उलझी हुई भर्ती प्रक्रिया है और इस उलझन का कारण भी क्या है। साथियों, सबसे पहले उन सभी साथियों को आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिनका आज जन्मदिन है। इसके अलावा उन बीपीएससी के उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया हो और जिनका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। उन सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं कि क्या है विनय कुमार जो उधम सिंह नगर के निवासी हैं, तो उनका केस नंबर क्या है, उस केस की क्या डिमांड है। कि केस नंबर 2292 WPSS 2018 18 जुलाई 2018 को रजिस्टर्ड होता है। इस केस की जो फाइनल सुनवाई है वो 7 दिसंबर 2023 को है। यानी कि मेरे ख्याल से 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस भी होता है, झंडा दिवस जिसको कहते हैं, तो उस दिन ये केस होने वाला है। साथियों, कि जो प्रताप सिंह बोरा जी ने याचिका लगाई, तो उस याचिका का क्या हुआ और क्यों सीटेट शिक्षकों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, जिनका जो ज्वाइनिंग लेटर माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के अधीन बंद लिफाफे में रखा गया है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो प्रताप सिंह बोरा और अन्य साथियों का केस था, तो उसका उन्होंने एनओसी लेकर के उस केस को डिस्पोज कर दिया है। अभी हाल ही में जो है कि बेसिक शिक्षा निदेशक उनियाल जी ने सीटेट की वैधता और अवैधता को लेकर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा है, ऐसा उनका कहना है, जो मैं पूर्व के वीडियो में भी बनाया गया। और लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि निदेशालय और जो है कि बोर्ड एक दूसरे की पाले में गेंद डाल रहा है, तो इस मामले में उलझा हुआ है। अब साथियों, सबसे पहली बात जो विनय कुमार का है, जो 2016 में जो शिक्षक सीटेट के आधार पर नियुक्ति पा चुके हैं, उनकी जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर सवाल था, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि यानी कि ये लोगों ने जो है कि गलत तरीके से केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पास किया है, क्योंकि 2012 से 2018 तक जो है कि एनसीटी ने बीएड वालों को सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए अलाउ नहीं किया था, यानी कि उनको सीटेट फर्स्ट के लिए वैध नहीं माना गया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है और हमारे पास नहीं पर्याप्त मात्रा में डीएलएड कैंडिडेट हैं, इसलिए जो है कि बीएड को हमें यानी बीएड को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, जो 2012 से 31 मार्च 2016 तक। तो आप साथियों देखिए, उसके बाद जो टीचर नियुक्त होगा उसके लिए यूटेट या सीटेट फर्स्ट पास होना बहुत ज़रूरी था। तो जब सीटेट या यूटेट पास ही नहीं होंगे तो वो लोग कैसे अध्यापक बन पाएंगे, कहाँ से जो है कि सरकार उस आंकड़े को पूरा कर पाएगी, नियुक्तियां दे पाएगी। दूसरी बात, उनका कहना है कि इस परीक्षा के लिए केवल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही अलाउ रहेंगे या योग्य माने जाएंगे, बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। तो साथियों, जब केंद्र सरकार एनसीटी परमिशन दे रही है कि हाँ आप बीएड वालों को नियुक्त कर रहे हैं, तो
उनको स्वतः ही ऑलरेडी जो है कि टेट फर्स्ट, सीटेट या यूटेट फर्स्ट में बैठने की अनुमति मिल जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का उलझन नहीं हुआ, ये केस जानबूझ करके उलझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो प्रताप सिंह बोरा जी ने अपना केस डिस्क्लोज किया तो वो क्यों किया, उसका कारण क्या है। देखिए, शिक्षा निदेशक की तरफ से ये कहना था इन साथियों को जो जिनकी मतलब काउंसलिंग हो चुकी थी, नियुक्ति लेटर जारी हो चुके थे, तो उनका कहना था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि सीटेट के ऊपर जो है कि सीटेट मान्य नहीं है, इसको लेकर के केस हो गया था, तो उन्होंने कहा कि तब ये लोग भी हाई कोर्ट चले गए। तो निदेशक का कहना है कि एक तरफ तुम लोग हमसे नौकरी मांग रहे हो और दूसरी तरफ जो है कि आप निदेशालय के ऊपर केस कर रहे हैं, तो पहले आप जो है कि इस केस को डिस्क्लोज करें। तो इन लोगों ने जो है कि अपना केस विड्रॉ कर लिया, यानी कि इस केस को विड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात यहीं पर नहीं बनी, तो बाद में जो है कि निदेशालय की तरफ से इन लोगों को भ्रमित कर दिया गया, कि यानी कि भ्रमित कर दिया उन्होंने, फिर इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उन्होंने केस भी डिस्क्लोज करवा लिया और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये बाद में जो है ज्वाइनिंग भी इन लोगों को नहीं मिली। तो अब जो सीटेट बीएड चयनित उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि हमें बाहर होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो लोग भी अब नए केस की तैयारी कर रहे हैं। नए केस की तैयारी भी देखिए, निदेशालय और शिक्षा सचिव की तरफ से वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से ज्वाइनिंग दें। तो वो लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है इन सीटेट चयनित उम्मीदवारों से कि आप कोर्ट से आर्डर लेकर के आओ, हम लोग आपको ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हैं। यानी कि इनको फिर अनुमति दी है कि आप कोर्ट के शरण में जाओ, कोर्ट अगर ऑर्डर करती है कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए तो हम लोग आपको ज्वाइनिंग देते हैं। वो अपने मन से कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, ये अपडेट है। तो मैंने प्रताप सिंह बोरा जी से बातचीत करी। प्रताप सिंह बोरा जी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड करवाए हैं कि आप इन चीज़ों को लेकर के कोर्ट में जाएं और अपना जो है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में शायद उनका सिलेक्शन गढ़वाल में है। गढ़वाल से पहले भी जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से किसी प्रमाण पत्र को लेकर के उन्हें सूचना जारी नहीं की गई थी। तो ये व्यक्तिगत मामला है, ये गोपनीय मामला है, फिर भी सूचना जारी नहीं की गई थी। फिर सूचना अधिकार के माध्यम से उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के मांगा, तो उसके बाद वो इस सिलसिले में गढ़वाल जाने वाले हैं। जो भी साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, इससे ऊपर कोई अपडेट नहीं दे सकता आपको, क्योंकि जो विनय कुमार जी का केस है वो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस है, उस दिन फाइनल है। और फाइनल है, निश्चित रूप से अगर सीटेट जीतता है तो आपकी ज्वाइनिंग जो है कि दिसंबर 2nd वीक में हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो है कि ये फाइनल राउंड में, यानी कि फाइनल दौर पर चल रहा है ये केस और फाइनल होना जरूरी है। बहुत सारे एविडेंस इसमें लगे हैं, केंद्र सरकार के भी नोटिफिकेशन लगे हैं, एनसीटी के भी नोटिफिकेशन लगे हैं। आपको चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा मतलब ये काम है कि आप लोगों को जागरूक करें, आप लोगों को इनोवेट करें। हमारा कर्तव्य है कि जब तक आप लोगों को इनोवेट नहीं करेंगे तो केस ढीले पड़ता रहेगा। और निश्चित रूप से देखिए, मैं एक तरफा कुल मिलाकर के ये कहूँ कि बीएड के सभी साथियों को सहयोग कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरे देश में सहयोग कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मुझे गाली पड़ रही है। अगर आपने इतनी गालियों के बाद भी आपने अगर मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, तो बड़ी ताज्जुब की बात है, यानी कि बीएड की यूनिटी कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हालांकि मेरा डीएलएड वालों से किसी भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, हमारी अगर लड़ाई है तो सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ है, सरकार की रणनीतियों को लेकर के, जिस रणनीति के तहत जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है। और तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे डीएलएड वाला हो चाहे बीएड वाला हो, वो दोनों ही पढ़ाने के लिए बने हैं और दोनों को ही नौकरी की आवश्यकता है, दोनों को ही जॉब की आवश्यकता है। तो कई तरीके की बात कहते हैं कि उन्होंने क्या बड़ा देखिए छोटा देखिए। ये बड़ा छोटा जो है कि अभी मैं तो बिहार को लेकर के एक बड़ी डिटेल आपको दूंगा, बड़ा छोटा और क्या होता है, किस स्थिति में बिहार है और क्या वहाँ पर टीचरों की ज्वाइनिंग को लेकर के हो रहा है। तो साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।